हमारी दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में हमें कई प्रकार के अनुभव होते हैं और ऐसा ही माना जाना चाहिए कि ज़िंदगी कहीं न कहीं एक अनंत अनुभवों की श्रृंखला ही है, या ज़िंदगी अपने आप में ही एक पूरा अनुभव है। और इस जीवन के अनुभव में हम कहीं न कहीं कोशिश करते हैं कि कुछ ख़ास अनुभव हमारे साथ हो जाएँ, और जो ख़ास अनुभव होते हैं हमारे साथ, वो हमारी स्मृति में हमेशा के लिए गड़ जाते हैं और हम उनको सँभाल कर रखते हैं। इंसान कहीं न कहीं है तो बस अनुभवों का ही एक पिंड, एक पुलिंदा। जीवन के नाम पर हमारे पास हैं बहुत सारे अनुभव जो हम अपनी स्मृति, अपनी मेमोरी में बटोर कर रखते हैं। तो हमारे लिए अनुभव क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अनुभव हमें किस प्रकार से हमारे मैं को आकार देते हैं, हम अनुभवों के पास किस आस में या किस उम्मीद से जाते हैं, ये देखना, और हम क्यों अनुभवों की, तरह तरह के अनुभवों की जीवन में मांग करते हैं, ये समझना शायद थोड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। कौन है जो ये सब अनुभव करता है? एक तो होता है एक्सपीरियंस और एक होता है एक्सपीरियंसर। क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है? एक है अनुभव और एक है अनुभोक्ता। क्या ये दोनों एक हैं या ये दोनों अलग हैं? अगर अलग हैं तो अलग कैसे, और अगर एक हैं तो एक कैसे हैं? क्या अनुभोक्ता ही अनुभव नहीं है? क्या एक्सपीरियंसर ही एक्सपीरियंस नहीं है? और जब हमें ये एकत्व, ये यूनिटी अनुभोक्ता और अनुभव की, एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस की एक नहीं दिखती, हम इन दोनों को ही अलग मान के चलते हैं। हमें लगता है हम एक इकाई हैं और इस इकाई को तरह तरह के अनुभव होते हैं। इसीलिए हम पूरे समय एक उम्मीद, एक इच्छा हमारे अंदर जीवित रहती है जो तरह तरह के अनुभव करना चाहती है, और यहीं फिर हम एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस को अलग कर देते हैं। हम बोलते हैं कि हम एक अनुभोक्ता हैं जिसको तरह तरह के अनुभव करने हैं। और ये डिफरेंस ही, ये अलग होना अनुभोक्ता और अनुभव का, ये भिन्नता ही फिर हमें अनुभवों की ओर आकर्षित करती है। और जब हम इस समीकरण, इस इक्वेशन के तहत चलते हैं कि हम एक अनुभोक्ता हैं जिसको अनुभव करने हैं, इस इक्वेशन के चलते, इस मेंटल फ्रेमवर्क के साथ हम शायद कभी भी अनुभवों की असलियत के मूल में ना जा पाएं। हम शायद समझ ही ना पाएं कि अनुभव अपने आप में क्या होते हैं। तरह तरह के अनुभव नहीं, अनुभव खुद में क्या है, और कौन है ये अनुभोक्ता जो अनुभवों की एक अपने अंदर हवस लेकर चलता है। हमारे जो अनुभव हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं। हम
पूरी तरीके से अनुभव करते ही नहीं हैं। हम खुद अलग खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये जो अलग है अपने अनुभव से, ये अब इस अनुभव का लुत्फ़ उठा रहा है। हम पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को शायद अनुभव करते ही नहीं हैं। अनुभव में, किसी एक एक्सपीरियंस में घुल जाना, बेहोश हो जाना, उसमें लीन हो जाना एक अलग चीज़ है, और उसी अनुभव को समझना, यानी कि अनुभोक्ता जब अनुभव कर रहा है वो खुद को भी देख रहा है और अपनी इस अनुभव के अंदर प्रक्रिया भी देख रहा है। वो देख रहा है कि इस अनुभव में आते ही उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जब ये एक पूरे यूनिटरी प्रोसेस को अनुभोक्ता देख पाएगा कि वो कैसे अनुभव, उसके जो अनुभव हो रहे हैं वो कैसे उसे कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पे बदल रहे हैं। जब ये एक पूरी सीधी सीधी आंख से वो इस पूरे अनुभव और अनुभोक्ता का जो आपस में इंटरैक्शन है, जब इसको समझेगा तभी ये कहा जा सकता है कि हम पूरी तरीके से अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो हमारे सारे के सारे अनुभव कहीं ना कहीं अधूरे ही रहते हैं। और क्योंकि वो अधूरे रहते हैं, इसीलिए जो अनुभोक्ता है वो उनकी बार बार लगातार मांग करता है। वो चाहता है कि उसे एक के बाद एक जो उसको सुख प्रिय अनुभव लगते हैं वो होते रहें। क्योंकि अगर उन जिस तरीके से वो अपने अनुभवों को महसूस करता है, अगर उसी तरीके में उसे वाकई में सुख मिल रहा होता किसी भी तरीके का, तो उसको बस कुछ बार में ही 10, अधिक से अधिक 50, 100 बार में ही एक सुख मिल गया होता। उसको वो सुख ना मिलना, उसी सुख प्रिय चीज़ को 10, 50, 100 बार करने के बाद भी यही साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो जो सुख का अनुभव अनुभोक्ता कर रहा है वो अधूरा है, वो अपने आप में पूरा नहीं है। या शायद उसको बार बार करने से ही जो अनुभोक्ता अपनी उस अनुभव की तरफ एक आग है उसको भड़काता है। और जितनी बार भी वो अधूरे अनुभव करता है, उसकी उस अनुभव के प्रति, उस सुख प्रिय, सुख प्रतीत होते हुए अनुभव के प्रति जो एक लालसा है, एक प्यास है, वो और बढ़ती ही चली जाती है। वो अनुभव उसकी प्यास को शांत, ऐसा लगता है उसे करता होगा, बट उसे शांत करने की बजाय वो उसको और प्यासा बना देता है। तो हम जो अनुभोक्ता है वो जाता तो अनुभव के पास इसीलिए ही है कि उसके जो अनुभव की जो प्यास है उसके अंदर वो शांत हो जाए। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो उसकी प्यास है, जो उसे लगता है कि अनुभवों के पास जाकर शांत हो जाएगी, वो शांत तो होती नहीं है, पर वो और बदतर हो जाती है, वो और अंदर से सूख जाता है। और हमारी जो ये अधूरे अनुभव की प्रक्रिया है, यही फिर उसे प्यासा से और प्यासा छोड़ जाती है। जब तक हम अपने अनुभवों को अधूरी तरीके से ही महसूस करते रहेंगे, उनको एक पूरी तरीके से नहीं समझेंगे, हम उनकी ओर लगातार बार बार आकर्षित होते रहेंगे। और ये आकर्षण हमें आंतरिक रूप से और खाली करता जाएगा। तो किसी भी अनुभव को पूरी तरीके से समझना
कि उसमें क्या है, क्या जब वो उस अनुभव में उतरता है तो क्या उसका उस अनुभोक्ता पे असर पड़ता है और उस अनुभव की पूरी असलियत क्या है अपने आप में। जब तक अनुभोक्ता ये नहीं समझेगा तब तक कोई भी अनुभव उसे तृप्त नहीं कर सकता। उसे लगता है कि उसकी तृप्ति, उसकी शांति अनुभवों में है, मगर ये कहा जा सकता है कि उसकी शांति शायद इस पूरे अनुभव को पूरी तरीके से समझने के लिए ही है। उसके अपने अनुभवों को एक 360 डिग्री व्यू से समझने के बाद ही शायद वो शांत हो सकता है, क्योंकि वो उसको एक खंडित, एक फ्रैगमेंटेड तौर पर महसूस करता है, इसीलिए वो अधूरा रहता है। जब तक वो अपने अनुभवों को पूरी तरीके से नहीं देखेगा और समझ पाएगा कि उसके अंदर क्या क्या होता है, उस अनुभव के अंदर, उस अनुभव का उस पर क्या असर पड़ता है, जब तक वो इस पूरे गतिविधि को, इस पूरे प्रोसेस को नहीं समझेगा, तब तक वो अपनी प्यास तरह तरह के अनुभवों के माध्यम से शांत करने की कोशिश करेगा। जिसमें वो पाएगा कि उसकी प्यास बद से बदतर ही होती चली जा रही है। अनुभोक्ता को क्योंकि एक सतही शांति अपने अनुभवों के माध्यम से कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, तो उसे ये समझ, या एक तरीके से इसमें कोई दिलचस्पी शायद होती ही नहीं है कि अनुभव पूरी तरीके से क्या है। उसकी जो प्यास है वो बहुत ही, क्योंकि सतही रूप से बस उस क्षण के लिए शांत हो जाती है, तो वो उसी में अपनी शांति खोजता है या उसी से ही बस संतुष्ट हो जाता है। उसको बस उस क्षणिक शांति से ही वो चैन मिल जाता है, जो उसे लगता है कि उसे पूरी तरीके से मिल गया है। और ये क्षणिक शांति ही फिर उसकी कहीं ना कहीं दुश्मन बनती है, जो उसकी अशांति को और गहरा करती है। तो अनुभोक्ता के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब भी वो जिन भी अनुभवों से गुजर रहा है, उनको वो पूरी तरीके से एक होशमंद तरीके से देखे और क्या क्या उनमें घटित हो रहा है ये वो घटता हुआ अपने सामने देख पाए। क्योंकि जहां उसने अपनी आंखें बंद करी, आंखें ऊपरी तौर से भी और आंखें आंतरिक तौर से भी, जहां उसने अपनी ये आंखें बंद कर ली और सोचा कि बस अब मैं इस अनुभव की गोद में आराम से भले ही कुछ पलों के लिए रह सकता हूं, वहीं उसने कहीं ना कहीं अपने ही साथ एक बेईमानी कर ली। और इस बेईमानी का ही जो परिणाम है वो अनुभोक्ता भोगता है फिर। और ये परिणाम क्या होता है? ये परिणाम होता है फिर उस अनुभव से या उन अनुभवों से अलग अलग तरीके के एक आसक्ति, एक अटैचमेंट। और अब ये अटैचमेंट उसे कहीं ना कहीं खाती है। वो अब उनसे इस तरीके से चिपक चुका होता है अपने ही उस अनुभव से कि वो बार बार उसके पास जाता है, ये जानते हुए भी फिर कहीं ना कहीं कि ये अनुभव अब उसको ही हानि पहुंचा रहे हैं। उसको ये हानि फिर बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि अब वो उन अनुभवों से आसक्त हो चुका है, वो चिपक चुका है। और क्योंकि ये एक अटैचमेंट बन गई है, ये अटैचमेंट ही फिर उसको दुगनी परेशानी और एक अशांति का अभाव अंदर से दिलाती है।
ऐसे में यहाँ पर मामला और हेल्पलेस हो जाता है, बेबसी का हो जाता है, क्योंकि अब जो अनुभोक्ता है वो जानता है कि ये जिस अनुभवों के पास वो जा रहा है, मान लीजिए जैसे कोई अनुभोक्ता होता है या कोई भी जो एक्सपीरियंसर है, अगर वो एक ड्रग कर रहा है, वो ड्रग किसी भी तरीके का हो सकता है, वो ड्रग ज़रूरी नहीं है एक हार्ड ड्रग ही हो, वो मनोरंजन का नशा हो सकता है, वो किसी इंसान का नशा हो सकता है, वो किसी प्रक्रिया का नशा हो सकता है, वो किसी भी तरीके का नशा हो सकता है। अगर उसने अपने आप को एक तरीके के नशे से आसक्त कर लिया है, अटैच कर लिया है, तो वो पाएगा वो अब बेबस हो गया है, कि वो उसकी दिनचर्या में इतना हावी हो गया है कि वो अब इसके बिना शायद अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करता है। जब भी वो खुद को पाता है कि उसका ये जो अनुभव है जिसकी उसे एक तरीके की लत लग गई है, जब भी वो पाता है कि ये उसके आसपास नहीं है, वो विचलित रहता है, वो रेस्टलेस रहता है। और समस्या ये है कि वो जो उसका अनुभव है, वो जो उसका नशा है, वो उसे रेस्ट दिलाता नहीं है। वो जो रेस्ट है भी वो इतना क्षणिक है कि वो जैसे ही शुरू होता है और शुरू होते ही फिर वो खत्म हो जाता है। तो उस रेस्ट को भी हम रेस्ट क्यों ही माने। तो ये जो एक्सपीरियंसर है अपने नशे का, अपने एक्सपीरियंस का, ये एक्सपीरियंसर फिर दोनों तरीके से ही एक तरीके के घाटे में रहता है। उसको घाटा वहाँ भी है जहाँ उसका एक एक्सपीरियंस का अभाव है, जहाँ वो एब्सेंट है, जहाँ वो अपने एक्सपीरियंस के पास नहीं है, और जहाँ वो है भी अपने एक्सपीरियंस के पास, जहाँ वो उस एक्सपीरियंस में है भी, वहाँ भी उसे किसी तरीके की गहरी शांति नहीं मिलती। तो जब अनुभोक्ता अधूरे अनुभवों को अपना एक नशा, एक लत बना लेता है, तो वो दोनों तरीके से ही घाटे में रहता है। शुरुआत में ये लगता है कि उसे ये चीज़ मिल गई है जो उसके लिए बहुत ही सुहानी है, या उसके लिए हर दर्द का उसका इलाज है, बट वो बहुत ही शुरुआती रहता है, क्योंकि वो पाता है कि वो दर्द, वो इलाज तो कर ही नहीं रहा है, वो उस दर्द को और बढ़ा रहा है, वो अनुभव। इसीलिए फिर कहीं ना कहीं हमें अनुभवों की असलियत को जानना ज़रूरी होता है, कि अनुभव क्या है और अनुभोक्ता क्या है, और कैसे ये दोनों कहीं ना कहीं हैं एक ही। और जब ये दोनों अलग होते हैं, परेशानी ही सारी वहां से होती है। एक्सपीरियंसर को अपने एक्सपीरियंस की सच्चाई को देखना पड़ेगा पूरी तरीके से। उसको ये समझना पड़ेगा कि उसके एक्सपीरियंस के अंदर सच में कुछ ऐसा है भी जो उसे शांत करता है, या बस एक ऊपरी सुख है जिसको वो शांति समझ बैठा है। वो बार बार जो एक्सपीरियंसर है, जिस एक्सपीरियंस के पास जा रहा है अपनी प्यास बुझाने के लिए, क्या उस एक्सपीरियंस से उसकी प्यास बुझ भी रही है, ये उसे देखना पड़ेगा। और ये वो देख तभी पाएगा जब वो उस अनुभव की असलियत को, जब वो घट रहा होता है, उस असलियत को घटते हुए पूरी तरीके से होशमंद होकर देख पाए कि उसमें है क्या, उसमें चल क्या रहा है। और अपने अनुभव की फिर पूरी असलियत को देख पाना ही फिर कहीं ना कहीं हमारी प्यास शायद थोड़ी कम करेगा। ये प्यास अनुभवों से नहीं बुझेगी, ये प्यास बुझेगी तो अनुभवों की असलियत को समझकर। वो समझ जो हमारे अंदर गहराई स्थापित
वो समझ जो हमारे अंदर एक गहराई की स्थापना करेगी, उस समझ में, उस गहराई में फिर हमारी उस प्यास की कोई शांति है। ये कहना बहुत फिर आसान हो जाएगा कि कौन इतनी मेहनत करे कि अनुभव की पूरी असलियत को समझे। हमारे सामने हमारा सुख जो है भले ही क्षणिक एकदम ऑब्वियस है, तो क्यों ना इसका इस पल में मज़ा ले लिया जाए और बाद में देख लेंगे कि उसमें क्या हुआ। ये जो बाद में जब हम उसे मानसिक तौर पर कुरेदेंगे, उस कुरेदने से हमें कुछ शायद हाथ में ना लगे। एक इंटेलेक्चुअलाइजेशन हम भले ही उसकी बाद में कर सकते हैं, बट वो फिर रह जाएगी महज एक इंटेलेक्चुअलाइजेशन ही, वो कभी भी रियलाइजेशन हमारी बन ही नहीं पाएगी। क्योंकि रियलाइजेशन तो उस अनुभव के बीचों बीच रहकर ही हो सकती है। वो जो हम इंटेलेक्चुअलाइजेशन फिर करेंगे भी बाद में, अपने अनुभवों के होने के बाद में, वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन भी फिर हम करेंगे उस मेमोरी की जो हमारी उस अनुभव के बारे में होगी। वो उस अनुभव की इंटेलेक्चुअलाइजेशन नहीं होगी। तो अनुभव तो समझा फिर वर्तमान में ही जा सकता है, जब वो घट रहा होता है तभी जाना जा सकता है। हमें भले ही हम अपने आप को एक तरीके का दिलासा हम दे लें कि नहीं, अभी हम इस पूरे अनुभव का मज़ा ले लेते हैं, अपनी आंखें बंद करके, ऊपरी भी और आंतरिक भी आंखें बंद करके बस इसका लुत्फ़ उठाएं, इसमें बेहोश हो जाएं और एकदम मज़ा लें इसका। वो हम कर सकते हैं और बाद में हम अपने आप को बोले कि हाँ, एक बार हमने जब मज़ा ले लिया, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अरे इसमें क्या था या इसमें क्या क्या घट रहा था अनुभोक्ता के ऊपर। ये हम कर सकते हैं, बट हमें ये याद रखना होगा कि जिसका हम इंटेलेक्चुअलाइजेशन करेंगे वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन होगा हमारी मेमोरी का, हमारी स्मृति का। तो जो हम समझ भी रहे हैं वो हमारी स्मृति है, वो अनुभव नहीं है जिसको हम अपने आप को ये बोल रहे हैं कि हम ये अनुभव समझ रहे हैं। और स्मृतियों को समझकर हम शायद अनुभव की तह तक, अनुभव की सच्चाई तक ना जा पाएं। अनुभव हम समझ पाएंगे उसके बीच में रहकर, नहीं तो हम जो भी समझेंगे वो समझ भी फिर अधूरी ही होगी या शायद गलत भी होगी। हमारे जो भी अनुभव हम महसूस करते हैं, इसीलिए वो अधूरे हैं। और क्योंकि वो अधूरे हैं, हम पाते हैं कि हमें बार बार उनकी ओर जाना पड़ता है और कभी वो प्यास बुझती ही नहीं है उन अनुभवों की। और वो अनुभव कुछ भी हो सकते हैं। एक छुट्टी, एक इंसान का साथ, या कुछ भी। हमें ऐसा ज़रूर लगेगा कि जब भी हम अपने अनुभवों को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपना मज़ा कम कर रहे हैं। कि जब भी उनको पूरी तरीके से समझा जा रहा है, उनके अंदर का जो मज़ा है, जो मस्ती है, वो कम हो रही है। अगर कोई मस्ती, कोई मज़ा बस कुछ छोटे सवालों से या उस पर नज़र रखने से कम हो रही है, तो ये तो फिर उस मस्ती और उस मज़े की कमज़ोरी है। उस मस्ती और उस मज़े में कहीं कोई मजबूती है ही नहीं, कहीं कुछ ठोस है ही नहीं। कि अगर वो एक सवाल से मुरझा जाती है या उसकी असलियत में जाने से वो ख़त्म हो जाती है। हमें फिर ये भी तो देखना पड़ेगा कि जिसको हम मज़ा कहते हैं, जिसको हम मस्ती कहते हैं, उसके वो कितनी कमज़ोर है, उसकी असलियत क्या है। कि वो कुछ छोटे से एक परीक्षण से, जांच पड़ताल से हट गई, ख़त्म हो गई। हम मस्ती करें, हम मज़ा करें, बट उनमें कुछ ठोस तो होना चाहिए। अगर वो बस एक छोटे से सवाल के तीर से ही ख़त्म हो जाती है, तो इस मस्ती की भी फिर क्या औकात है, इस मज़े की भी फिर क्या
इस मज़े का भी फिर क्या ही मूल्य है फिर कहीं ना कहीं हमारा ये जो मज़ा और ये मस्ती बहुत ही सस्ती, हम सस्ते मज़ों के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें उन पर कोई भी सवाल या किसी भी तरीके की उनके अंदर जांच पड़ताल बर्दाश्त ही नहीं होती। हमें लगता है कि हम ये क्यों करें, ज़िंदगी पहले ही इतनी मुश्किल है, ज़िंदगी में पहले ही इतनी सिरदर्द, इतनी परेशानियां और 100 चीज़ें हैं देखने के लिए कि हम अपने जो थोड़े बहुत अनुभव हैं जिनसे हमें थोड़ा बहुत मज़ा मिलता है, हम उनको भी फिर सवालों की भेंट चढ़ा दें। ऐसा थोड़ी ना हम कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत मज़ा है वो भी फिर हमसे छिन जाएगा। मगर फिर यहाँ यही कहा जा रहा है कि वो जो थोड़ा बहुत मज़ा है जिसको हम मज़ा लेकर चल रहे हैं, क्या वो मज़ा है भी? जब उसकी असलियत उन पर एक नज़र ही उखाड़ कर रख देती है, तो इन मज़ों को हमने ज़िंदगी में क्यों इतना ऊंचा स्थान दिया हुआ है? और कहीं ना कहीं ये उसको इन छोटे सस्ते मज़ों को ऐसा ऊंचा स्थान देके हम अपने को ही तो बेवकूफ़ नहीं बना रहे। कितनी और देर तक फिर हम अपने आप को ऐसे ही पागल बना के रखना चाह रहे हैं? कभी तो हमें देखना होगा कि चलो अब बस हो गया, थोड़ा बहुत अपने आप को मूर्ख बना लिया, बहुत बेवकूफ़ बन लिए। थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें कि ये जो हमारे खुशी के अनुभव हैं, इनकी असलियत क्या है, इनकी सच्चाई क्या है। क्या जो खुशी, जो मज़ा हम इनके अंदर ढूंढ रहे हैं वो इनमें है भी? और नहीं है तो फिर ये शुरुआत नहीं होगी हमारी एक असली, एक ठोस, एक मौलिक मज़े की। इंसान को जीवन में सुख तो चाहिए ही, उसे मज़ा मस्ती चाहिए ही, वो चाहता है खुश रहना। मगर फिर उसकी खुशी, उसका मज़ा, उसकी मस्ती कुछ ठोस होनी चाहिए। अगर वो बहुत ही छोटी चीज़ों को अपनी खुशी, अपनी मज़े का माध्यम बना लेता है, तो वो पाएगा कि वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहा है। क्योंकि हमारी कैपेसिटी, जो क्षमता हमारे अंदर है, वो बहुत ऊंचे और गहरे आनंद की है, बहुत ऊंचे और गहरे मज़े की है। और उस ऊंची खुशी और आनंद की संभावना को जब हम छोटे छोटे कंकड़ परोस देते हैं, तो वो कंकड़ से फिर हम पाएंगे कि हमारा ही नुकसान हो रहा है। उन कंकड़ों पे हम ही फिसल रहे हैं। हमें चाहिए एक आनंद का आंतरिक पहाड़, और हम उसे देते हैं सस्ते मज़ों की रेत। अगर हम बने ही एक मज़े के लिए हैं, आनंद के लिए हैं, तो क्या फिर जीवन में ये जिम्मेदारी उठाना कि भाई अगर असली मज़ा वाकई में है, एग्जिस्ट करता है, एक बहुत अनंत आनंद अगर जीवन में है, तो वो कहाँ है? जीवन फिर कहीं ना कहीं इस अनंत आनंद, इस अनंत मज़े की ही खोज बननी चाहिए। और जब
हम इस खोज में नहीं लगते हैं तो हम पाते हैं कि हम कहीं ना कहीं छोटी और खुद को ही दुख देने वाली खुशियों में घुटकर जी रहे हैं। ये खुशियां जो सस्ती खुशियां होती हैं, भले ही ऊपरी तौर पर लगें कि हाँ हमें चैन दे रही हैं, हमें सुख दे रही हैं, मगर ये छोटी खुशियां ही फिर हमारे बड़े दुख का कारण है। हमारे बड़े दुख के मूल में, उसकी नींव पर ये छोटी खुशियां ही बैठी हैं। इन छोटी खुशियों की ईंटों ने ही एक बड़े दुख का मकान हमारे अंदर खड़ा कर रखा है। और जब तक इन खुशियों को, जो छोटी हैं, इनको छोटा हम नहीं समझेंगे, तब तक ये जो अधूरापन है हमारे अंदर, जो हम अनुभवों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो बरकरार ही रहना है, वो जस का तस ही रहना है।